बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं का घातांक। लेकिन यहाँ मेनली हम वास्तविक संख्याओं के ऊपर जो पावर होता है या जो अंडर रूट लगे होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आता है वो है हमारा धनात्मक घातांक। इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक वास्तविक संख्या a तथा धनात्मक पूर्णांक n के लिए a की पावर n निम्न प्रकार प्रभाषित है। तो बच्चों, यहाँ पर बेसिकली ये कहना चाह रहा है, अगर आप कोई भी वास्तविक संख्या लिखते हैं और उसके ऊपर कोई भी आप पावर लगा देते हैं तो उसको आप निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने a की पावर n लिख दिया, तो a की पावर n का मतलब होता है कि a का गुणा उतनी बार करना है हमें जितनी बार यहाँ पर पावर में लिखा हुआ है। a की पावर n का मतलब ये हुआ कि हमको a का गुणा n बार करना है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूंगा a गुणे a गुणे a गुणे a, ऐसे करते करते आप डॉट डॉट n बार a का गुणा कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 2 की पावर 5, तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ 2 का गुणा हमको 5 बार करना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये बराबर आएगा आपका 32। अगर आपका कहीं पर 32 लिखा हुआ है तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5। इसका मतलब ये है जो भी आपकी यहाँ पर नंबर लिखा रहेगा और उसके पावर में जो संख्या आपकी लिखी रहेगी तो बेस वाले का गुणा हमको उतनी ही बार करना है जितना आपके पावर में लिखा है। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे हम अंडर रूट 2 की पावर 3 भी लिख देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ अंडर रूट 2 का गुणा हमको 3 बार करना है। तो यहाँ पर अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, ये आपका पावर का मतलब होता है। अब बच्चों, यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, किसी अशून्य वास्तविक संख्या x के लिए x की पावर 0 बराबर 1 होता है। अगर आपका कोई भी वास्तविक संख्या लिखी है, मान लीजिए x लिखा है, x की जगह पर आपका कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3, कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर हम यहाँ पे 0 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू हमारी आएगी 1। x की जगह पे आप कुछ भी ले लीजिए, मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, 2 की पावर अगर मैं 0 कर दूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1। किसी भी नंबर की पावर कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी मैं पावर 0 कर दूं तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। जैसे मैं अगर यहाँ 5 लिखता हूँ और 5 की पावर 0 कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। आप कोई भी भिन्न में भी कोई भी संख्या ले लीजिए, 3/2 ले लीजिए और इसकी पावर अगर हम 0 कर दें तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। कितनी भी बड़ी संख्या आप ले लीजिए, अगर उसकी पावर हम 0 कर दें तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। तो बच्चों ये बात आप जरूर याद रखें, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसे आप याद रखें हमेशा के लिए कि किसी भी नंबर की, चाहे वो नंबर हो या कोई भी अचर पद a b c या x y z कुछ भी लिखा हो, अगर उसकी पावर हम 0 कर देते हैं तो हमारी वैल्यू आंसर में आती है 1। अब बच्चों आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है आपका ऋणात्मक घातांक। किसी अशून्य वास्तविक संख्या a तथा धनात्मक पूर्णांक n के लिए a की पावर n बराबर 1 a की पावर n। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं बच्चों, अगर आपके पास कोई भी नंबर है, उसकी पावर में माइनस साइन के साथ कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो हम उसे 1 लिखेंगे और अपॉन में जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा ये माइनस साइन हटा के वो हम लिख देंगे a की पावर n। बेसिकली क्या है कि अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में है तो वो बटे में चली जाएगी। एक आपका ये भी फार्मूला है, इसे आप याद रखिए, ये बहुत से सवालों में यूज़ होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक और बता देता हूँ, जैसे हमारे पास यहाँ लिखा है 2 की पावर -2, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जब भी किसी की पावर निगेटिव में है,
अगर उसे हमें पॉजिटिव में चेंज करना होगा तो बराबर 1/2 की पावर 2, हमेशा उसे बटे में लेके चले जाएंगे और इस 2 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे 2 और इसको हम सॉल्व कर लेंगे 1/4। इस तरीके से हमारा आंसर आने वाला है। बच्चों यहाँ पर हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की पावर -4। जब भी हमको इस -4 को प्लस साइन में चेंज करना होगा तो हम डायरेक्टली तो ऐसे कर नहीं सकते, इसको हम 1/, के रूप में लिख लेंगे। ये चला जाएगा 1/3 की पावर 4। इसको फिर हम आगे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 1/3 की पावर 4 का मतलब होगा 3 का गुणा 4 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसको हम आसानी से गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों हमारे पास घातांक में कुछ नियम होते हैं, वो नियम पढ़ना बहुत ज़रूरी है और वो नियम हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। सबसे पहला नियम जो घातांक का आता है वो है गुणन का नियम। गुणन का नियम बच्चों ये कहता है अगर कोई भी दो नंबर हैं, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है a की पावर m गुणे a की पावर n। अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर है जिनका आधार हमेशा समान हो तो उनकी पावर आपस में जुड़ जाती हैं, तो हम a की पावर m गुणे a की पावर n को लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। तो गुणन के नियम में आप लोग ये बात ज़रूर याद रखिए कि दो नंबर अगर गुणा में हैं, उनके आधार समान हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं यदि उनके आधार समान हो तो। ये पॉइंट आपका पहला पॉइंट है, इसे आप ज़रूर से याद रखें। अगर इसका एक एग्ज़ाम्पल लें तो हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमारा ये होता है 3 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 5 बराबर, तो देखिए 3 गुणे 3 दोनों का आधार सेम है लेकिन इसकी घात अलग अलग है, तो गुणे में घात जुड़ जाएगी यदि उनका आधार ये नीचे वाला समान है, तो दोनों 3 और 3 हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6 प्लस 5, ये हो जाएगा 3 की पावर 6 5 11। और हम 3 की पावर 11 को क्या लिख सकते हैं, 3 का गुणा 11 बार। तो आप 3 का गुणा 11 बार लिख दीजिए या 3 का गुणा 11 बार कर लीजिए, वो आपका आंसर होगा, वही उसका सल्यूशन होगा। अब बच्चों दूसरा हमारा आता है भाग का नियम। तो भाग का नियम हमारा ये कहता है अगर कोई भी दो नंबर हैं जिनके बेस हमारे समान हैं तो भाग में आपका क्या होगा, ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि ये नीचे वाला बेस हमेशा समान होना चाहिए। तो इसका अगर एक एग्ज़ाम्पल हम लिखें भाग के नियम का तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 बटे 2 की पावर 3। तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3 घात अलग अलग है लेकिन आपका बेस समान है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर m माइनस n। m हो गया आपका 5 और n हो गया आपका 3 बराबर, ये आ जाएगा आपका 2 का पावर 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा। अब बच्चों घात का हमारा तीसरा नियम ये कहता है अगर आपका किसी भी नंबर की पावर हो और उसके ऊपर भी पावर लगी हो तो आपका पावर जब अंदर आता है तो पावर का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं a की पावर m गुणे n। इसका अब हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल इसका हम देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 3 इसकी पावर 5। तो अब हमारा 2 की पावर 3, ये 5 अंदर आके पावर में इसका गुणा हो जाएगा की पावर गुणे 5, और इसे हम लिख सकते हैं 5 का गुणा 3 में होगा, 5 3 15, तो 2 की पावर 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आप 2 का गुणा 15 बार कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। घातांक का आपका चौथा नियम कहता है कि अगर दो संख्याएं गुणा में हैं, मान लीजिए
यहाँ पर a गुणे b, दो संख्याएं गुणे में हैं और उनके पूरे की पावर m है, तो जब आप इन्हें अलग अलग करेंगे तो ये पावर अलग अलग दोनों में सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर a की पावर m गुणे b की पावर m, ये दोनों पावर सेम हो जाएगी। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 गुणे 3 और इसकी पावर हम 6 लगाते हैं, तो जब इस पावर को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 6। इसी तरीके से हम अपने घातांक के 5वें नियम पर आते हैं। तो घातांक का 5वां नियम हमारा ये कहता है कि अगर कोई दो नंबर भाग में है, मान लीजिए a बटे b, दो अलग अलग नंबर भाग में हैं और उस पूरे की पावर कोई भी एक अलग नंबर लगा हो, तो इस ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे, इस पावर को जब अंदर लाएंगे तो ये पावर दोनों में ही सेम बराबर बराबर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा a की पावर m b की पावर m। अगर इसका हम एक एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 2/3 की पावर 3 लगा देते हैं, तो इस पावर को जब हम ब्रैकेट के अंदर लाएंगे तो ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 अलग अलग हो जाएगी और इसको हम आगे सॉल्व करके इसका आंसर ला सकते हैं। घातांक का हमारा 6वां नियम बच्चों ये कहता है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, लेकिन कंडीशन सिर्फ यहाँ पर एक होगा कि a जो है हमारा ये 0 नहीं होना चाहिए, a डज़ नॉट इक्वल टू 0। तो किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 कर दीजिए तो उसकी वैल्यू 1 होगी। मान लीजिए यहाँ पे मैं 10 की पावर 0 कर देता हूँ और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 की पावर 0 का मतलब 1, लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे, 10 जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। घातांक का जो हमारा 7वां नियम है वो ये कहता है कि अगर किसी की पावर माइनस में है और उस पावर को हमको पॉजिटिव में प्लस में बनाना है तो हम उसको बटे में कर देंगे। तो इसको हम 1 बटे पूरा जो है इस पूरी वैल्यू को नीचे बटे में लिख देंगे और माइनस साइन हटा देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की पावर -3। अब इस -3 को हमको प्लस में बनाना होगा, तो इस पूरे 2 की पावर -3 को हम 1 के बटे में लेके चले जाएंगे, वो हो जाएगा हमारा प्लस में 2 की पावर 3, 1 बटे 2 की पावर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों अब तक हमने जो पढ़ा उस पर ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इनमें आपके सारे घातांक के नियम भी लगेंगे, जो भी मैंने अभी तक बताया वो सारे रूल इसमें लगने वाले हैं। तो अब देखते हैं एक एक करके कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों दिया है 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 2। तो अब बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि किसी की नंबर की पावर जितनी है उसका मतलब ये हुआ कि उस नंबर का गुणा उतनी ही बार हो रहा है। जैसे 2 की पावर 2 की घात यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का गुणा 3 बार हो रहा है। 2 गुणे 2 हमने लिख दिया, 2 की घात 3 का मतलब 2 का गुणा 3 बार, ये हमने लिख दिया। अब आगे गुणा का निशान लगा है, फिर आप गुणा का निशान लगाइए। 2 की घात 2 का मतलब अब आगे क्या है कि 2 का गुणा 2 बार, तो 2 गुणे 2 हम 2 बार लिख देंगे, ये हो गया आपका 2 की घात 2। अब इसको आपस में हम गुणा कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 32 हमारा आंसर हो गया। तो घातांक के सवाल में बच्चों आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना होगा और थोड़ा सा आपको घातांक के नियम याद रखने होंगे जो आप क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। अब बच्चों हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है 3 की पावर 5 में भाग करना है 3 की पावर 2 से, तो इसको हम लिख लेते हैं पहले बटे में। 3 की पावर 5 बटे 3 की पावर 2। तो बच्चों अभी मैंने आपको पढ़ाया घातांक का नियम में, अगर a की पावर m बटे a की पावर n है तो इस पावर को हम दोनों का अगर आधार सेम है तो इस पावर को हम ऊपर ले जा सकते हैं और लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। तो वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होगा। यहाँ देखिए 3 और 3 ये बराबर है, पावर अलग अलग है, तो इस पावर को हम ऊपर लेकर चले जाएंगे
2 को यहाँ पर ऊपर लेके चले जाएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर m माइनस n, मतलब 5 माइनस 2 बराबर ये आएगा 3 की घात 5 में से 2 गया 3, और किसी नंबर की पावर जितनी रहेगी इसका मतलब ये हुआ उस नंबर का गुणा उतनी ही बार करना है। तो 3 की घात 3 का मतलब ये हुआ 3 का गुणा 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3। इसका जो आंसर आएगा 3 का गुणा 3 बार करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है 5 की घात 2 की घात 3, तो इसका सलूशन कैसे होगा? इसका सलूशन अभी बच्चों मैंने आपको घातांक के नियम में बताया कि अगर a की पावर m की पावर n है तो इस पावर को जब हम ब्रैकेट के अंदर लाएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m गुणे n। तो वही चीज़ सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 की पावर 2 की पावर 3 है, तो इस 3 को जब हम ब्रैकेट के अंदर लाएंगे तो ये पावर का पावर में गुणा हो जाएगा, घात का घात में गुणा हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 5 की घात 2 गुणे 3। इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 का गुणा 2 में 3 दूना 6, और किसी की घात जितनी रहेगी इसका मतलब उसका गुणा उतने ही बार, 5 का गुणा 6 बार। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब 5 का गुणा 6 बार करेंगे तो हमारा आएगा 15625, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हमारा जो चौथा क्वेश्चन आता है वो है 3/4 की घात 3। अब अभी बच्चों मैंने आपको पढ़ाया कि अगर a/b की घात n है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, a की घात n और b की घात n अलग अलग। तो इसे हम अलग अलग कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 3 की घात 3 बटे 4 की घात 3। अब किसी की घात जितनी है इसका मतलब उसका गुणा उतनी बार, 3 का गुणा 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3। 4 की घात 3 का मतलब 4 का गुणा 3 बार, 4 गुणे 4 गुणे 4। अब कितना आएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और 4 का गुणा 3 बार, 4 चौक 16 चौका 64, ये आपका आंसर हो गया। अब बच्चों हमारा पांचवा क्वेश्चन जो है वो है 2/3 की पावर -3। तो अभी अभी मैंने आपको घातांक के नियम में बताया, अगर a की पावर n है, माइनस में है, तो इसको प्लस में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उस नंबर को हम सीधे 1 के बटे में लेकर चले जाएंगे, वो हमारा प्लस में बन जाएगा। तो यही फार्मूला इसमें लगना है। तो 2/3 की पावर -3 को हम क्या कर सकते हैं, 2/3 की पावर -3 को हम 1 के बटे में लेकर चले जाएंगे, ये -3 जो है वो प्लस में बदल जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बटे, इस पूरे को ले जाना है 2/3 की पावर 3 हो जाएगा। और इसमें एक बार फिर से हम लगा देते हैं a/b की पावर m बराबर a की पावर m बटे b की पावर m, ये वाला घातांक का नियम लगा देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 की पावर 3 बटे 3 की पावर 3। अब ये पलट के यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। जब भी कोई भी भाग में नंबर रहता है 3, वो पलट के ऊपर चला जाता है। ये आपका आ जाएगा 3 की पावर 3 बटे 2 की पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 का मतलब 3 का गुणा 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3। 2 का गुणा 3, 2 की घात 3 का मतलब 2 का गुणा 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2। ये हो गया आपका 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और बटे में हो गया 2 दूना 4 दूना 8, ये आपका आंसर आ गया। अब बच्चों हम यहाँ पे अपना छठवा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर -4। तो यहाँ पर हम घातांक का कौन सा नियम लगाएंगे, यहाँ पर हम घातांक का नियम लगाएंगे a की पावर m गुणे a की पावर n। जब आधार समान हो तो घातें हमेशा जुड़ जाएगी। तो a की पावर
m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आधार समान है, दोनों में समान है, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात 4 प्लस ब्रैकेट में -4। अब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 2 की घात 4, ये ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ये 4 का 4 में से 4 कट जाएगा, कितना आएगा 2 की घात 0। और किसी भी नंबर की घात 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। ये आपका आंसर हो गया। बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यदि a बराबर 2 b बराबर 5 तो a की पावर b प्लस b की पावर a का मान ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसमें हमको a की पावर b प्लस b की पावर a का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, a बराबर 2 दिया है तो a की जगह पे हम 2 रखेंगे, b की जगह पे हम 5 रखेंगे। तो a बराबर 2 दिया है तो यहाँ पर a है तो a बराबर 2 रखेंगे, 2। ऊपर b है, b बराबर 5 रखेंगे, 2 की पावर 5 प्लस b की वैल्यू क्या दिया है 5 लिखेंगे। पावर में क्या है a की वैल्यू क्या है 2। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 2 का गुणा 5 बार, 2 की घात 5 का मतलब 2 का गुणा 5 बार। जब 2 का गुणा 5 बार करेंगे तो 32 आएगा और प्लस 5 का गुणा 2 बार 25 आएगा। 32 और 25 को हम जोड़ देंगे, क्या आएगा 7 और 3 2 5 57। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों वास्तविक संख्याओं के परिमेय घातांक में हम ये देखेंगे कि जब भी कोई भी नंबर हमारा अंडर रूट में लिखा होगा तब उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, यदि a डज़ नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं है तथा n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो हमारा अंडर रूट a और अंडर रूट के ऊपर यहाँ पे क्या लिखा है n, तो इसकी वैल्यू जो होगी हमारी a और इसकी पावर 1/n हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कभी भी कोई चीज़ अंडर रूट के अंदर लिखी हुई है तो अंडर रूट जब हटाएंगे तो जितने भी अंडर रूट के ऊपर पावर लिखी रहेगी, अगर 2 है तो उसका 1/2 कर देंगे, 3 है तो 1/3 कर देंगे, 4 है तो 1/4 कर देंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ पे पहला एग्जांपल है बच्चों अंडर रूट 2। जब अंडर रूट 2 लिखा है तो यहाँ पर जब कुछ नहीं लिखा रहता तो हमेशा 2 माना जाता है। कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा है, और इसके अलावा कुछ लिखा रहेगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे अंडर रूट 2 है। तो इसको जब हम अंडर रूट हटाएंगे तो इसे अंदर वाला तो हम वैसे ही उतार लेंगे जैसा लिखा रहेगा 2, और इसका पावर में हम क्या लिखेंगे 1/2। जो भी यहाँ लिखा रहेगा उसका 1/, हम कर देंगे। अगला एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगला एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट 5 और इसके ऊपर लगाते हैं आपको 3। तो अब इसकी जब हम अंडर रूट हटाएंगे तो 5 तो हम वैसे ही लिख लेंगे जैसे लिखा है। अब इसकी पावर में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 2 लिखा था तो 1/2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिखा है तो इसकी पावर 1/3 लिख देंगे। इसी तरीके से हम जब चौथा एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल लेते हैं 2 और यहाँ पे लगाते हैं अंडर रूट के ऊपर 4। तो अब इसको हम पावर में क्या लिख सकते हैं, 2 तो जैसे लिखा है वैसे हम उतार लेंगे और इसकी पावर लिखेंगे 1/4। ये अंडर रूट हटेगा तो इसकी पावर 1/4 हो गया। अब बच्चों अगला एग्जांपल हम यहाँ पे चौथा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे लिखा है अंडर रूट 3 और उसके ऊपर उसकी पावर लगी हुई है, कोटि लगी हुई है 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब अंडर रूट हटाएंगे तो ये 3 तो हमारा वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन इसकी पावर में यहाँ पे 5 लिखा है इसलिए 1/5। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जितनी भी लिखा रहेगा अंडर रूट के बाहर उतना ही हमको 1/, में लिख देना है। अब बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट और दिया है, यदि a डज़ नॉट इक्वल टू 0 मतलब a 0 के बराबर नहीं है और p/q एक परिमेय संख्या है जबकि q 0 से बड़ी है तो a की पावर
P/Q बराबर a की पावर p ब्रैकेट के बाहर 1/Q। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी किसी नंबर के ऊपर कोई भी परिमेय संख्या की पावर के रूप में लिखी होगी, मान लीजिए P/Q पावर के रूप में लिखी है, तो हम उसे a की पावर p और उसकी पावर 1/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि p हम अंदर लेते आए और p जब किसी में से कोई नंबर निकाल लेंगे तो वहाँ पे 1 ही बचता है। और बेसिकली ये इसी का फॉर्म है जो मैंने आपको बताया था अभी, a की पावर m की पावर n। तो ये आपका हो जाएगा a की पावर m गुणे n। तो ये बेसिकली इसी का फॉर्म है। तो इसका मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर मान लीजिए लिखा है 2 की घात 2/5। तो ये आपका p है, ये आपका q है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 पूरा ब्रैकेट के बाहर हम ले जाएंगे 1/5। और जब भी हम 1/5 को मान लीजिए अंदर लाएंगे तो 2 की घात 2 गुणे 1/5 बराबर ये हो जाएगा 2 की घात 2/5। तो आप इसको चाहे इस तरह लिखिए या इस फॉर्म में लिखिए, दोनों ही बराबर है। लेकिन कभी कभी सवाल लगाने के लिए हमको इस तरह लिखा है तो उसको इस फॉर्म में लिखना पड़ता है। बच्चों एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 3 की घात 3/7। तो ये हमारा देखिए 3 की घात P/Q के रूप में लिखा है। तो इसे हम कर सकते हैं 3 की घात P हमारा क्या हो जाएगा 3 की घात 3 और 1/7 को हम बाहर लेके चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जब 1/7 अंदर आएगा तो 3 का गुणा 1 में हो जाएगा और ये 3/7। इसी तरीके से ये और ये बराबर हो जाएंगे। ये तीसरा 5 की घात 3/5 आपके लिए होमवर्क है। आप इसका आंसर कमेंट में बताइए कि क्या होगा। अब बच्चों अभी जो मैंने आपको फार्मूला बताया उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, इसे चलिए अब हम जल्दी लगा लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है 32 की घात 1/5। अब बच्चों बताइए 32 की घात को हम क्या लिख सकते हैं। 32 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 32 को हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको फैक्टर करके दिखा देता हूँ। तो 32 का हम फैक्टर कर लेते हैं। तो ये 2 से पहले इसको काटेंगे। 2 × 2, 2 × 12, 2 × 8 16, 2 × 8, 2 दूना 4, 2 × 2। तो ये क्या हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 का गुणा 5 बार। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 और उसके ऊपर घात लगी है 1/5। अब बच्चों इस घात को आपको अंदर लाना है। जब आप ये घात अंदर लाएंगे तो इस घात के साथ आपका गुणा हो जाएगा। तो 2 की घात 5 और इस घात को ब्रैकेट के अंदर लाएंगे 1/5 को, तो ये आपका हो जाएगा 1/5 गुणे में हो जाएगा। अब देखिए ऊपर 5 है नीचे 5 है, 5 से 5 कट जाएगा। आपका कितना आएगा 2 की घात 1 और 2 की घात 1 का मतलब 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं 27 की पावर -1/3। तो 27 का हम फैक्टर करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 × 3 = 9 3 × 27। इसका मतलब ये हुआ 27 को आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 की घात -1/3। 3 × 3 = 9 3 × 27 हो गया आपका। 3 का गुणा 3 बार, इसका मतलब ये हुआ 3 की घात 3 आप लिख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और इसकी घात कितनी है, पूरे की घात है आपका -1/3। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये जो घात लिखी हुई है आपकी -1/3, इसका गुणा इस घात में हो जाएगा। तो ब्रैकेट आपका हटेगा तो ये 3 की घात 3 गुणे -1/3। अब ये देखिए ऊपर 3 है और यहाँ नीचे 3 है। इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -1।
3 की घात -1, और किसी की घात माइनस में है उसको पॉजिटिव में बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, उसको हमको बटे में ले कर जाना होता है। तो 1/3 की घात 1, किसी की घात 1 का मतलब नंबर वही आता है 1/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16/81 की घात -1/4। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम जब फैक्टर करेंगे तो आएगा आपका 2 × 2 × 2 × 2, 2 का गुणा 4 बार, और 81 का जब हम फैक्टर करेंगे तो आपका आएगा 3 × 3 × 3 × 3। अब इस पूरे की घात कितनी लगी हुई है, -1/4। अब बच्चों 2 के गुणा 4 बार, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 बटे 3 का गुणा 4 बार, इसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 4, और इस पूरे की घात आपकी लगी हुई है -1/4। और अभी अभी बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था a⁻m बटे b⁻m, इसे हम लिख सकते हैं a/b⁻m। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, पावर सेम है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2/3 की पावर 4, और इस पूरे का पावर लगा है -1/4। अब ये 1 - 1/4 इस ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 4 गुणे -1/4। अब ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो आपका आएगा 2/3 की पावर -1। किसी की पावर माइनस में है उसको हमको प्लस में बनाने के लिए उसको 1/, के रूप में लिख देते हैं। तो 2/3, इसकी पावर -1 है, नीचे जाएगी +1 हो जाएगी, तो कोई मतलब नहीं है। अब ये पलट के हमारा ऊपर चला जाएगा, और 3/2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है √9, और इस पूरे की घात लगी हुई है -3। अब बच्चों √9 की पावर 3 लिखा है, तो √9 का मतलब होता है √3 गुणे √3, और इसकी पावर लगी हुई है -3। अब √3 गुणे √3, और जब अंडर हटेगा तो सिर्फ एक 3 बचेगा। यहाँ पे 3 की पावर -3। जब पावर माइनस में है तो इसको जब हम प्लस में ले जाएंगे तो 1/, के रूप में ले गए, 1/3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब 3 का गुणा 3 बार, तो 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो 3 × 3 = 9, 27, 1/27। ये हमारा आंसर हो जाएगा।